हेलो साथियों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अवनीश। साथियों, जैसा कि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि 32,000 से अधिक वैकेंसी आ रही है। मानता हूँ संख्या बड़ी नहीं है, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है। ठीक है ना। ये सोच के मत छोड़ तैयारी करना छोड़ देना कि वैकेंसी बहुत कम है, इसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। भाई, वैकेंसी कम है लेकिन इतनी भी कम नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। अगर आप पढ़ोगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है साथियों, देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। ठीक है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट के बारे में कि आखिर हम इस मैथ सब्जेक्ट में अपनी पकड़ को कैसे मजबूत कर सकें। ठीक है। आखिर हम इसमें से कैसे 25 में से 25 अंक प्राप्त कर सकें। अब आपको 25 में से 25 क्यों? क्योंकि भाई आपके ग्रुप डी के पेपर में जो मैथ आता है उसके 25 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, तो आपको 25 में से 25 अंक प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर आपने 25 में से 25 अंक प्राप्त कर लिए तो ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है। ओके, ठीक है ना। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए, देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर हम मैथ की रणनीति कैसे बनाएं। भाई, हमें 25 में से 25 अंक लेके आना है तो एक अच्छी और एक सटीक रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। देख, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने वो फॉलो कर लिया ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 25 में से 25 अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए, देखो, सबसे पहले हमें करना है सिलेबस कंप्लीट। ठीक है। अपने जितने भी चैप्टर हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है। और ये जो सिलेबस कंप्लीट करना है ये आप कम से कम 3 से 4 महीने में करना है। देखो, कोई भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो अगस्त मंथ से पहले नहीं होने वाला है, यानी सीधे सीधे आपको 6 से 7 महीने मिलेंगे। ठीक है ना। तो हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है और अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया हम सिलेबस को कंप्लीट कहाँ से करें। देखो, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपके लिए दो सोर्सेस हैं। एक तो है ऑनलाइन पढ़ाई करो या फिर ऑफलाइन पढ़ाई करो। ऑफलाइन के बारे में मुझसे ज़्यादा तुम जानते होंगे कि आपके शहर में कौन सा कोचिंग संस्थान सबसे अच्छा है। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो देखो, ऑनलाइन में मैं तुम्हें एक ऐसे टीचर को सजेस्ट कर रहा हूं जो कि रेलवे का बादशाह है, जो कि रेलवे के गणित का बादशाह है। उस टीचर का नाम है साहिल सर। इनका एक यूट्यूब चैनल है क्विक ट्रिक बाय साहिल सर, वहाँ पर जाइए और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को देखिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। ठीक है ना। तो आपको इस सिलेबस से जो कंप्लीट करना है वो पूरे 3 से 4 महीने में करना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर हम क्या करें। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तुम्हें करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है ना। यानी पिछले वर्ष में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को सॉल्व कीजिए। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आखिर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो आपको पिछले वर्ष से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे कि भैया पिछले वर्ष से क्वेश्चन सॉल्व तो कर लें, लेकिन करें तो करें कहाँ से। देखिए, यहाँ पर एक किताब आती है, किरण पब्लिकेशन की किताब आएगी, जहाँ पर आपको ग्रुप डी में रेलवे ग्रुप डी के जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन है सबके सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। तो मार्केट से किसी भी दुकान से या फिर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, अमेजन से खरीद सकते हो। ओके। कौन सी किताब है? किरण पब्लिकेशन की मैथ की किताब है। रेलवे ग्रुप डी के पिछले वर्ष के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको वो किताब पूरी लगानी है अच्छे से। मैं तो ये कहूँगा 1 से 2 बार लगा लीजिए, यानी 4 महीने में तुमने सिलेबस कंप्लीट किया और 1 महीने में तुमने वो किताब कंप्लीट लगा दी। 5 महीने हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है? देखिए साथियों, जैसे ही आपने ये प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके बाद आपको लगाने मॉक टेस्ट। क्योंकि साथियों, मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। और आपने देखा होगा कि अगर हम ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं, यानी सीधे सीधे जब पेपर देने जाते हैं तो एकदम बहुत ज़्यादा से होपलेस हो जाते हैं कि हम क्या करें, हमारे हाथ कांपने लगते हैं। तो हाथ कांपना अगर तुम्हें रोकना है तो आपको घर पर ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। अब भैया ऑनलाइन टेस्ट कैसे देंगे? तो देखिए, एक ऐप पे अपना टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लीजिए और वहाँ से टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। वहाँ का तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा।
ठीक है ना। अगर आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी है भाई, जब तक ऑनलाइन टेस्ट नहीं दोगे तब तक आप अपनी स्पीड को नहीं बता सकते। यानी जो अपने जो होपलेस है, जो हाथ कँपते हैं ना, वो हाथ कँपना बंद हो जाएंगे। ओके, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद किरण पब्लिकेशन में पिछले वर्ष के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। और कहाँ पर लगाने हैं? टेस्ट बुक ऐप पर लगाने हैं, ठीक है ना। ये सब कर लीजिए और उसके बाद आप मुझसे मिलना और बताना कि आपकी जो मैथ है, आपका जो मैथ है अब कैसा हो गया है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना तो आपको 25 में से 25 अंक लाने पर कोई नहीं रोक सकता भाई। तुम 100% 25 में से 25 अंक लेकर आओगे, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। ये तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरा काम है बताना, मेरा काम है तुम्हें सजेस्ट करना, मेरा काम है कि तुम्हें तुम्हारी हेल्प करना, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक। अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना, इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। ओके, गुड बाय।